गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज 12 सितंबर है और दिन जो है शुक्रवार का। अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीरों में देखेंगे आज क्या बाजार बना जी, क्या भाव खुला मार्केट में, आज कितना गाड़ी प्याज का पहुंचा है, किसकी जगह का ताजा कितना है, बैलेंस कितना है और इस समय जो है नया यहाँ पे कितना माल पहुंच रहा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। प्रोडक्शन मार्केट में जो है वहाँ पे किस तरह का अराइवल पहुंच रहा है, वहाँ पे कुछ अराइवल कम हुआ है या नहीं हुआ है या पहले ही जैसा अभी बरकरार है, और आने वाले दिनों में जो है अराइवल का प्रेशर और किस तरह का देखने को मिलेगा, भाव किस तरह का रह सकता है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिस तरह से कमेंट करके आप लोग प्यार दिखा रहे हैं, अपने एरिया का अपडेट दे रहे हैं और कुछ भी अगर पूछना होता है प्यार से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करो अपने किसान भाइयों तक, जिससे जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। बाकी सर के पास चलते हैं। जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा जी। बाकी एक बार क्वालिटी दिखाते हैं, फिर उसके बाद सर के पास चलते हैं। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है राजस्थान का प्याज का गाड़ी लगा है। क्वालिटी देख सकते हैं, कुछ इस तरह का क्वालिटी देखने को मिला दोस्तों, देखो जी। ये दूसरा लोट है। और ये जो है तीसरा लोट है दोस्तों। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, बाजार का माहौल कैसा है, कैसा रंगत देखने को मिला सर? मंजर जी, रंगत वही कल वाली। अच्छा जी, कल वाली 42-43 गाड़ी ताजी। ठीक है सर। ऊपर नीचे मिला के जितना माल कल था उतना ही आज है। अच्छा, ये नहीं कि कल भी 42 गाड़ी माल बिका। जी जी, 42 से 45 गाड़ी। ठीक है सर। और मार्केट भी करीब करीब कल वाली ही है। अच्छा, अगर हम अराइवल की बात करें तो सबसे ज्यादा एमपी है। एमपी का माल? हाँ। अच्छा, कल की जो खड़ी है आज ताजी मिला के 41 गाड़ी के आसपास एमपी। ठीक है। 18 गाड़ी राजस्थान है जी। 8-9 गाड़ी नासिक है, 10 गाड़ी के आसपास पूना है। और नया सर? नया नहीं, नया आज नहीं है। नया आज नहीं है जी। अगर बिक्री या मार्केट की बात किया जाए तो सेम मार्केट कल वाली, और जैसे बिक्री कल थी वैसे बिक्री आज। अच्छा जी। और आपने पास 3 गाड़ी है सर जी आज? हाँ, तीनों राजस्थान? तीनों राजस्थान। अच्छा, तो भाव की बात करें तो सर जी एक बार एरिया के हिसाब से रेट बता दीजिए। आप राजस्थान का रेट मान चले 9-9.5 रुपए किलो से लेके 14 रुपए किलो जी। एमपी 9-10 रुपए से लेके 15 रुपए तक। ठीक है जी। नासिक 14 से 16 रुपए। बहुत सुपर 17 रुपए बिक जाए, बात की बात है जी। पूना 14-15 रुपए से लेके 16-17 रुपए तक। अच्छा जी। बहुत वीआईपी हो तो 18 बिक जाए। ठीक है जी सर जी। और सर जी इस समय प्रोडक्शन मार्केट का क्या है अपडेट सर? पीछे की मार्केट अगर बात करें तो नासिक पूना आसपास सामान्य आमदनी है, जैसे कि 15-20 दिन से आ रही है वहाँ जी। एमपी आज आमदनी कुछ कम हुई है एमपी में। हाँ। अच्छा। आज इंदौर में करीब 80-85 हजार कट्टे के आसपास है, 85 के 80 हजार कट्टे के आसपास है। अच्छा जी। शाजापुर 25,000-30 हजार के आसपास था जी। रतलाम 700-870 है। उज्जैन भी 18-20 हजार कट्टे के आसपास आमदनी है। अच्छा जी। कहीं न कहीं आमदनी आज थोड़ा बहुत पीछे कम है। सर इसको भी कम क्या ही बोलेंगे सर, 80,000 85,000 कट्टा क्या कम हुआ? लाख कट्टे से तो कम ही है। हाँ। और तो आमदनी तो कम ही गिनी जाएगी जी, लेकिन मार्केट नहीं उठ पाई है। अच्छा जी। हाँ, इतना जरूर है कि मार्केट वहीं स्थिर है। जो मार्केट कल थी जी वही मार्केट आज है। अच्छा। और फिलहाल जो है सर जी निचले स्तर पे अगर रेट देखा जाए और एक एवरेज रेट देखा जाए और हाई रेट देखा जाए प्रोडक्शन मार्केटों में, तो क्या क्या चल रहा है सर इस समय? एमपी अगर कॉमन रेट निकाला जाए तो 7 रुपए से लेके 12 रुपए। 7 से 12 ये रनिंग रेट है? रनिंग रेट है। अच्छा। नासिक और वो नासिक अगर रनिंग रेट निकाला जाए तो 8 से 12 रुपए। 8 से 12 रुपए? हाँ, जहाँ तक मुझे पता है। अच्छा। पूना बेल्ट का अगर रनिंग रेट निकाला जाए तो 10 से 13 रुपए। 10 से 13 रुपए। ओके।
और साउथ का अगर बात करें तो उधर के मंडियों में क्या रहा है पहले? एक सर ग्रुप में वीडियो आ रहा है जी जिसमें बारिश दिखा रहे मंडी में, जैसे ये बेंगलोर और ये कर्नाटक वगैरह में। नहीं, देखो कल 2-3 वीडियोस आए थे कि कर्नूल जी और ये आपका सोलापुर साइड में कुछ एरिया कोल्हापुर की जी वहाँ बारिशें हुई हैं। अच्छा जी। लेकिन आपने कल मेरे से कहा भी था जी पता करने के लिए। हाँ, पता कर लेना। तो कल शाम को मैंने 2-3 जगह बातें किया था जी। बारिश तो है लेकिन हर एरिया में नहीं है। अच्छा। और जहाँ है वहाँ ज्यादा है। अच्छा। जैसे कर्नूल साइड में 2 दिन से अच्छी बारिश हुई। अच्छा अच्छा अच्छी बारिश हुई यानी कि नुकसान होगा वहाँ। अच्छा जी। सोलापुर साइड में भी कल अच्छी बारिश हुई है। ठीक है सर। तो कुल मिला के नए का भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा है। अच्छा। या बिल्कुल कॉन्फिडेंस से हम आप नहीं कह सकते हैं कि नई की कंडीशन बहुत अच्छी है। जो अब ये जो दशहरे के आसपास लग रहा था जो क्वालिटी निकल करके आएगा, जो सेकंड राउंड का जो प्याज है, हाँ। तो अब वो कैसा मतलब स्थिति दिख रहा है? उसके बारे में 1 हफ्ते बाद पता चलेगा। 1 हफ्ते बाद? हाँ। अच्छा, अभी मतलब करना पड़ेगा हफ्ता 10 दिन अभी इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? अब मौसम उधर जा चुका है। अच्छा अच्छा। तो कहीं ऐसा ना हो कुछ 19-20 कोई बात हो जाए तो अभी 100% श्योरिटी के साथ हम आप बात नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से मौसम खराब हो रहा है, करवट ले रहा है, हाँ। बारिशें हो रही हैं जी, तो कहीं ये 3-4 दिन भारी ना पड़े जी। लेकिन फिर भी मंगल बुधवार तक क्लियर सिचुएशन आ जाएगी। अच्छा जी। क्या कंडीशन है? क्योंकि जो वीडियो आया हुआ था ना सर, वो मंडी का आया हुआ था, मंडी में बारिश दिखा रहा था। मंडी का। अच्छा, ओके। और फिलहाल जो है सर जी वहाँ पे रेट क्या चल रहा है अराइवल, मतलब पूरे साउथ में क्या पहुंच रहा है सर? अराइवल तो नए की ठीक ठाक है, 20-22 हजार, 24 हजार, 18 हजार ऐसे आ रहा है। अच्छा, पूरे साउथ में या बेंगलोर में? बेंगलोर में, हाँ। अच्छा अच्छा। पूरे साउथ की अगर हम बात करें तो हमारे हिसाब से 55-60 हजार कट्टे के आसपास, 65 हजार कट्टे के आसपास नए का होगा। अच्छा। लेकिन नए माल का रेट नहीं मिल पा रहा है मंजर जी। रेट नहीं मिलता? हाँ, नया माल जो वहाँ बिक रहा है 1 रुपए किलो से लेके 12, 13, 14 रुपए किलो। अच्छा, नीचे में 1 रुपए? 1 रुपए किलो से लेके 13, 14 रुपए किलो। अच्छा। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि माल आ कैसे रहा है जी। आज बंगलोर मंडी में जो भी नया माल पहुंचा है, चाहे 20 हजार पहुंचा हो, चाहे 22 हजार कट्टा पहुंचा हो, 20% क्वालिटी अच्छी बता रहे हैं। अच्छा। 20% में कम डैमेज है जी। लेकिन 60% डैमेज ही है। पर आप बताइए, इतना रेशियो का डिफरेंस हो गया, इतना रेट का डिफरेंस हो गया, हाँ, कैसे काम चलेगा सर? तो कहीं न कहीं नए माल के लिए अभी हम आप ये नहीं कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। जी। कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। ओके। और अब जो है सर जी, अब वो टाइम, वो घड़ी अब नजदीक आता जा रहा है, जिस घड़ी और जिस टाइम पे जो है गवर्नमेंट का प्याज निकलता है, यानी नेफेड और एनसीसीएफ का, तो उसके बारे में इस समय क्या अपडेट है सर? देखो, एनसीसीएफ का टेंडर कल शाम को निकल गया। हाँ। एनसीसीएफ के साइट पे जाके जिसको पता करना है पता कर सकता अच्छा। है। तो साइट तो निकल गया और 17 तारीख लास्ट डेट है टेंडर भरने की। और आज ही कल में नेफेड का भी निकल जाएगा। अच्छा, नेफेड का भी? हाँ, लेकिन अब एक कंडीशन क्या रखते हैं वो तो सरकारी विभाग में बाद में पता चलेगा। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब की बार सरकारी माल जो भी बिकेंगे सब बोली लगा के बिकेंगे। अच्छा। मतलब ऑक्शन के थ्रू माल बिकेगा। अच्छा। ऑक्शन वही लोग लगाएंगे। मतलब आड़त पे भी ऑक्शन लगेगा या फिर जो गवर्नमेंट वाला जो ऑक्शन लगता है नहीं, वही रहेगा जी? जो टेंडर भरेंगे उनके फलों पे गाड़ियां लग जाएंगी। अच्छा। सरकारी आदमी आएगा, बोली लगा देगा। जी जी। मतलब जैसे इकट्ठा होकर के जो गाड़ी में ऑक्शन लगता था वो वाला नहीं होगा? उसी टाइप में होगा। अच्छा, उसी टाइप में, लेकिन फर में होगा? लेकिन फल पे होगा। अच्छा। जो टेंडर भरेगा उसी के फल पे माल बिकेगा। ये सिर्फ एनसीसीएफ की बात बता रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा सुनने में आ रहा है। बाकी नेफेड आजकल में जब निकल जाएगा टेंडर तो उसके बारे में पता चल जाएगा। उसको खरीदारी कौन कौन कर सकता है सर? जो एनसीसीएफ वाला माल है, जैसे बोली लगेगा? कोई भी लो। अच्छा, चाहे नॉर्मल ग्राहक भी होगा, आम ग्राहक भी? कोई भी लो, लेकिन हमें जहाँ तक पता है पूरी गाड़ी का रेट एक ही होगा, एक ही आदमी ले सकता है। एक ही आदमी ले सकता है। अच्छा। और सर जी, हमारे दर्शकों ने कई सवाल पूछा हुआ है जी। जैसे हमारे एक सैयद अलवर से भाई साहब है, उन्होंने पूछा है 5 नवंबर के पास आसपास क्या माल का, अलवर वाले माल का प्रेशर बन सकता है क्या? देखो, 5 नवंबर के आसपास अगर प्रेशर नहीं बनेगा तो कम भी नहीं रहेगा। अच्छा। कुल मिला के हम ये मान के चले कि ठीक ठाक आमदनी चालू हो जाएगी। मतलब अगर क्लाइमेट ठीक रहा तो? हाँ, अगर सब कुछ कंडीशन सही रही जी तो ठीक ठाक आमदनी रहेगी। मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं रहेगी, प्रेशर हम नहीं कह सकते हैं लेकिन कम भी नहीं कह सकते हैं जी, क्योंकि 5 नवंबर की बात हो रही है। जी जी। और एक हमारे भाई साहब ने पूछा है, अलवर के प्याज का क्या रेट रह सकता है?
कल भी मैंने बताया था आपको, जो अंदाजा लग रहा है जी, जो कंडीशन आगे दिखाई दे रही है प्याज की, वो हमें लगता है 15 से 20 रुपए के आसपास अलवर की प्याजें बिकेंगी। अच्छा, हाँ, अगर सब कुछ संतोषजनक रहा तो, यानी कि मौसम। ओके सर। और सर जी क्या आला फाटा के साइड में भी क्या 1 रुपए से चल रहा है जी भाव? आला फाटा मंडी प्राइवेट मंडी है। अच्छा, ये पूना बेल्ट में पड़ती है जी। वहाँ की क्वालिटी करीब करीब बेस्ट ही मान के चले हम आप। अच्छा, इसलिए वहाँ हमेशा मार्केट 50 पैसे 1 रुपए टाइट ही रहता है। अच्छा, लेकिन वो क्वालिटी है जी, क्वालिटी के लिए वहाँ टाइट रहता है। अच्छा सॉरी, इन्होंने लिखा 1 रुपए कट गया वहाँ पे, मतलब डाउन हुआ है। हाँ, डाउन हुआ होगा, परसों से वहाँ मार्केट डाउन हुई होगी। अच्छा, वो भाई साहब ने कमेंट किया होगा। जी 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 जी। और फिलहाल जो है सर जी मतलब चारों तरफ का अगर पूरे हिंदुस्तान का अगर मतलब सेल मार्केट उठाया जाए या प्रोडक्शन मार्केट उठाया जाए, इन सब के अराइवल और ग्राहकी को देखते हुए सर जी मतलब नेक्स्ट वीक कैसा लग रहा है, आने वाला सप्ताह कैसा लग रहा है सर? मंजर जी एक चीज नोट कर लो आप, हिंदुस्तान में खास करके जो सब्जी या कोई भी चीज जी, चाहे दाल दलहन हो तिलहन हो, कोई भी चीज जब मंदा होता है जी, तो उसके ग्राहक ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। और कोई भी चीज जब महंगी हो जाती है जी, तो उसकी लेवाली फास्ट हो जाती है, यानी बहुत लोग निकल आते हैं मैदान में। जी जी, और वही हाल इस समय प्याज का है जी। प्याज की बिक्री सुस्त है हर जगह, चाहे वो प्रोडक्शन मंडी हो चाहे मेरा सेल पॉइंट हो जी। और इसलिए ग्राहकी कमजोर है चूंकि मंदा है। और उसका 2 रीजन होता है, ग्राहक भी मस्ती में रहता है जी, मंदा ही है, चाहे आज चलो ले लो चाहे कल चल के ले लो। आज लोगे हो सकता है 50 पैसा टाइट मिले, कल लोगे हो सकता है 50 पैसा मंदा मिले। तो एक दिमाग में कीड़ा होता है, इसीलिए खुल के बिक्री भी नहीं निकल पाती है जी। अब जिसको पीछे से माल अगर भरवाना है, मान लो इंदौर से, नासिक से, पूना से, तो जिसको आज लेना है तो सोचता है चलो यार कल ले लूंगा, हो सकता है 50 पैसे मंदी मिल जाए गाड़ी। अब अगर मार्केट स्टेबल रहती है, नहीं टाइट रहती है, तेजी रहती है, तो जिसको कल लेना है सोचता है आज ही गाड़ी भरवा लो, नहीं ऐसा ना हो कल 1 रुपए टाइट मिल जाए। इसीलिए मंदे में सेल पॉइंट कमजोर पड़ जाता है, और जब सेल पॉइंट कमजोर हो गया तो ऑटोमेटिक पीछे प्रोडक्शन मार्केट में भी कमजोरी दिखाई पड़ेगी। जी जी, क्योंकि लेने वाले हम ही आप हैं, लेने वाले भी हम ही आप हैं। जी। और सर जी क्या लग रहा है अभी मतलब कितना दिन और लगेगा बिक्री मतलब 60-70 गाड़ी पहुंचने में, अगर आजादपुर मंडी की अगर बात करें तो? 60-70 गाड़ी मंडी माल तब बिकेगा जब पीछे मार्केट 15 से 20 रुपए होती है। अच्छा, तब यहाँ 60 से 70 गाड़ी माल बिकता है जी। लेकिन जो मार्केट पीछे है उस मार्केट को देखते हुए यहाँ अगर 40 से 50 गाड़ी माल बिक रहा है तो समझ लो बिक्री ठीक है। अच्छा जी, हाँ। सर एक जने ने पूछा है 25 दिन बाद जो है बाजार कैसा रह सकता है? देखो मंजर, हर आदमी एक टेंडेंसी लगाता है जी, और आपने जो पूछा है मैं भी टेंडेंसी के ही थ्रू बताऊंगा जी जी। 25 दिन बाद हो सकता है ये मार्केट ना हो। अच्छा, हाँ, जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा, कि 25 दिन बाद हो सकता है ये मार्केट ना हो। क्यों? 25 दिन का पीरियड बहुत लंबा होता है, यहाँ 2 मिनट का भरोसा नहीं है। और प्याज लाइन ऐसी है कि सब कुछ निर्भर करता है मौसम के ऊपर जी। तो ये मार्केट ये भी रह सकती है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मंजर जी कुछ ना कुछ होगा, चाहे इस महीने के लास्ट में हो, चाहे 10वें महीने में हो, और चाहे नवरात्र में ही कुछ ना कुछ हो, कुछ ना कुछ तो देखने को मिलेगा। अच्छा, इसलिए चूंकि अब हद हो गई है प्याज की। आज मैंने रिपोर्ट अभी लिया इंदौर, वो कंडीशन है मंजर। चलो अभी तक हम लोग कहते थे किसान दिलदार हमारा है, किसान बहुत मेहनत भी करता है, साथ साथ बहुत दिलदार किसान होता है हमारा जी। हमारे किसान के पास कोई दिक्कत नहीं है, भरपूर मात्रा में सब कुछ होता है। लेकिन अब रेट सुन के थोड़ा सा कष्ट जरूर होता है। कष्ट मैं जब से चाहे वो किसान हो चाहे वो व्यापारी हो जी। अब जो रेट हुआ है ये कहीं न कहीं मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होगा। ये मुश्किल की घड़ी है जी, क्योंकि देखो घाटा घाटा ही होता है। ठीक है, किसान दिलदार है, सब कुछ अच्छा है, पूरे हिंदुस्तान को रोटी खिला रहा है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन जो रेट इस समय है कोई रेट नहीं है, और ये रेट कोई मतलब ऐसा नहीं है कि किसान हमेशा प्रफुल्लित रहे। कहीं न कहीं किसान मायूस है जी, और किसान के साथ साथ व्यापारी भी मायूस है जी जी। क्योंकि किसान ने अगर प्याज अपने खेत का रोका है तो व्यापारी ने प्याज खरीद के रोका है जी जी। दोनों बराबर है। तो हमारे हिसाब से इस समय ज्यादा मायूसियत आ गई ये हफ्ते 10 दिन से जी जी। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है,
हमारे आपके हाथ में तो है नहीं जी। एक दिल को तो आदमी अपने तसल्ली देता ही है, अब नहीं देगा तो करे क्या। जी सर, एक जैसे कि कमेंट आया था, मैंने पढ़ा था, जो उन्होंने लिखा कि जो प्याज की स्थिति ऐसी बन गई है, जो लग रहा है जो किसान जो हमारे भाई हैं उनको किराया खुद का लगा करके नाम माल भेजना पड़ जाए, तो ऐसा भी कुछ सिचुएशन क्या बनता जा रहा है सर? बन ही गया है। हाँ, एक तरीके से कह सकते हैं 1 रुपए 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए अगर हल्के माल से अगर उठाया जाए रेट को, तो वो कोई भाव थोड़ा हुआ सर। भाई वो भी तो हल्का माल किसी किसान का ही बिक रहा है। हाँ जी, हाँ जी। हमारा आपका तो बिकेगा नहीं। मैंने और आपने पैदा नहीं किया। सही बात है। तो वो कंडीशन पूछना क्या है मंजर जी, वो कंडीशन बन ही गई। मिल क्या रहा है किसान को, फेंक सकता नहीं है जी। दर्द होता है। एक टाइप अपनी औलाद है वो, औलाद चाहे जितनी निकलनी हो, लेकिन हम आप घर से बाहर तो कर नहीं सकते हैं, प्रॉपर्टी से हम बेदखल कर नहीं सकते हैं। वही हाल हमारे मालों का होता है, क्योंकि पैदा मैंने किया है, मेहनत मैंने किया है, पालन पोषण मैंने किया है, खाद पानी मैंने दिया है, मेहनत मैंने किया है, तो ऐसे कैसे फेंक दूंगा। सही बात है। चाहे 2 रुपए मिले और चाहे 4। वो बात हो जाते नहीं, जब लास्ट तक हिम्मत आदमी नहीं हारता है। अगर घर का कोई सदस्य बीमार पड़ जाता है तो आदमी लास्ट तक सब कुछ जी जान लगा देता है, जी पैसा दौलत सारा कुछ लगा देता है। बिल्कुल। तो वही हाल है, मतलब इस तरीके से इस समय प्याज का वो मतलब पूरा जी जान लगा दे रहे हैं, उम्मीद पे पूरा मतलब टिके हुए हैं कि जो आज नहीं तो कल बनेगा, कल नहीं तो परसों बनेगा, लेकिन वो है कि जो उम्मीद मतलब उल्टा ही उनके विपरीत ही होता जा रहा है। देखो मंजर जी, इस समय चाहे इंदौर मंडी हो, कोई भी मंडी हो, सोशल मीडिया का जमाना है। चाहे हमारी आजादपुर मंडी हो, चाहे केशवपुर मंडी हो, हिंदुस्तान की कोई भी मंडी हो, समय सोशल मीडिया का है। हर मंडी में रिपोर्टिंग हो रही है। हाँ जी। हर मंडी से लाइव तस्वीरें जा रही हैं। तो मैं तो आपके ही चैनल के माध्यम से मैं गवर्नमेंट से भी एक सवाल तो हम नहीं कह सकते हैं, हाँ जी, लेकिन एक सुझाव हम आप जरूर दे सकते हैं। सुझाव एक दरख्वास्त कर सकते हैं सर। हाँ, एक विनती कर सकते हैं कि देखो राजनीति से हट के बात हो रही है। गवर्नमेंट कोई भी हो, चाहे जो हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, उससे मतलब नहीं है। A to Z कोई भी हो। हाँ, कोई भी हो, लेकिन इस समय गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। और सोचना ये चाहिए कि गवर्नमेंट के पास सारे आंकड़े होते हैं मंजर जी, ये सिर्फ कहने वाली बात होती है। गवर्नमेंट के पास एक एक आंकड़ा होता है। जी जी। तो मेरे हिसाब से इस समय गवर्नमेंट को ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए किसानों के प्रति, क्योंकि आपके पास सारा डाटा है, यानी कि गवर्नमेंट के पास सारे डाटे हैं। जी जी। और चाहे वो हरियाणा हो, राजस्थान हो, चाहे वो MP हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, किसी भी स्टेट का हो सर, A to Z कोई भी स्टेट हो, जहाँ भी प्याज पैदा हो रहा है, तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, और सोचने के साथ साथ कुछ ना कुछ करना भी चाहिए जी। क्यों, कोई भी गवर्नमेंट जब आती है तो एक ही नारा देती है कि हम किसानों के बहुत बड़े हितैषी हैं। तो इस समय कहीं ना कहीं उनको जरूरत है जी, उनको अब जरूरत है, और अपना अब दिल खोल के उनकी सेवा करना चाहिए गवर्नमेंट को जी। ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना चाहिए और सोचना भी चाहिए। बिल्कुल सर, कि आने वाले टाइम के लिए किसान हमारा वाकई में मजबूत रहे। अगर हर आदमी या हर राजनेता अगर ये मानता है कि हमारा देश कृषि प्रधान है, तो कहने से कुछ नहीं होता है मंजर जी। अगर आप कहते हो कि हमारा देश कृषि प्रधान है, तो पिलर तो वही है जी। तो अब अपनी आप ताकत दिखाओ, और अब आप अपनी मतलब छाती चौड़ी करके और किसान के बीच में जाओ जी। और मैं आपका मसीहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आपको क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, ठीक है, आप नहीं जा सकते हो, मंत्री नहीं जा सकता, प्रधानमंत्री नहीं जा सकता, मुख्यमंत्री नहीं जा सकता है, लेकिन अपना दलबल तो हम आपके नहीं, गवर्नमेंट भेज ही सकती है। और किसानों के दर्द जरूर सुनना चाहिए इस समय जी। हर गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना दूध वो मंडियों में भेजे जी, और जमीनी हकीकत गवर्नमेंट को बताए, और गवर्नमेंट एक्शन ले। अब ऐसा लग रहा है, और सिर्फ सर मंडी में ही उनको विजिट नहीं करना चाहिए, मंडी से लेकर के किसान तक के घर तक विजिट होना चाहिए। हाँ। तो वहाँ का कंडीशन क्या है, क्योंकि जमीनी रूप पे सच्चाई वहीं पे पता चलेगा, या मंडी से लेकर के जब तक हम उनके घर तक नहीं पहुंचेंगे जी। देखो मंजर जी, मंडी में क्या होता है, घर पे जाके आप क्या करोगे? नहीं सर, मतलब क्या है, जो मेन जो रिजल्ट मिलता है वो मंडी में आके मिलता है। उक्का प्याज बिक रहा है मंजर जी, जी जी, 100 रुपए 150 रुपए उक्का बिक रहा है। सर देखिए, मंडी में तो वो चीज आपको पता चल जाएगा, उक्का बिक रहा है, लेकिन हमारे किसान जब माल लेकर के आते हैं घर से, वहाँ पे छटाई भी करते हैं। छटाई में इस समय कम नुकसान नहीं हो रहा था, बिल्कुल बिल्कुल, छटाई में भी काफी फेंका जा रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ
मंडी से लेकर के घर तक का वो अगर देखेंगे, हालात देखेंगे, कंडीशन देखेंगे, तो एक्यूरेट उनको पता चलेगा जो हमारे किसान का इस समय क्या कंडीशन बना हुआ है सर। बिल्कुल जी। हाँ, गाँव में भी जाना चाहिए, मंडियों में भी आना चाहिए। कि जो लोग कहते हैं किसान बहुत माल रखा है, बहुत प्याज रखा है, प्याज तो वो रखा जरूर है, लेकिन जाके मंडी में हालत तो देखो प्याज कितनी बुरी दशा है। आज मैंने 17 कट्टा प्याज फेंकवाया जी, क्या पर्चा बनाओगे? अब बताओ जी, 17 कट्टा। और ये भी तो नहीं कह सकते हो कि प्याज मैंने फेंक दिया। जी जी, तो वो तो बनाना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के मंजर जी मैं तो एक ही दरख्वास्त करूंगा कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। सर, गवर्नमेंट के साथ साथ मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, मीडिया पर्सनों से, बिल्कुल जो आप जिस टाइम तेजी होता है मार्केटों में, थोड़ा रेट तेज होता है, तो आप लोग जाते हैं लोकल मंडियों का रिपोर्टिंग करते हैं, जो डेली बाय डेली बाजार लगता है, आप सेल मंडियों का दिखाते हैं, मतलब आप पूरा कवर करते हैं जिस भी चीज का रेट महंगाई की तरफ चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस समय डाउन की तरफ जा रहा है, तो इस समय जमीनी भी स्तर दिखाइए जिससे मतलब ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा बात गवर्नमेंट तक पहुंच सके। देखो मंजर जी, मीडिया गवर्नमेंट की ही होती है, ठीक है जी। मैंने पहले ही बताया, मैं किसी पार्टी की विरोधी नहीं हूँ। हाँ जी, मैं एक व्यापारी हूँ, मुझे व्यापार करना है। सन 2010 की बात मैं बताऊँ आपको जी, तब कांग्रेस हुकूमत थी, आज भाजपा हुकूमत है। तो हमारी मंडी में 7 बजे सुबह छापा पड़ गया था। अच्छा जी, हाँ 7 बजे, हाँ, क्योंकि प्याज तेज था। 2010 या 12, हमें सन क्लियर नहीं आता, उस समय मैं महुआ मंडी में था। अच्छा अच्छा। 10 मई की बात, 10 जनवरी की बात है जी। सुबह 7 बजे हमारी मंडी में छापा पड़ा था। अच्छा जी, कि कौन कितना स्टॉक कर रखा है, क्योंकि प्याज तेज था जी, ठीक है। तो गवर्नमेंट कोई भी हो, किसान हितैषी कोई नहीं है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट कोई भी हो, कम से कम जमीनी हकीकत तो पता करो। जब तेजी बन जाती है तो आप रेड मारना शुरू कर देते हो। और आज जब इतनी पुअर कंडीशन बन गई है, 2 रुपए 8 रुपए 10 रुपए प्याज बिक रहा है, तो आपकी मीडिया कहाँ गई है, और आपके मंत्री कहाँ गए, आपके विधायक कहाँ गए, आपके MP कहाँ गए हैं? तो हर गवर्नमेंट का हाल है ये। हाँ जी, सिर्फ जो सत्ता में जो रहता है वो उसी हिसाब से काम करता है जी। हर गवर्नमेंट अपने सत्ता का दुरुपयोग करती है, और यही रीजन होता है। 2 साल 5 साल 1 दशक 2 दशक 1.5 दशक के बाद सीधे बैट बल्ला पब्लिक पकड़ाती है, चलो पवेलियन के बाहर। मेन रीजन यही है जी जी, क्योंकि किसान जो होता है बहुत सर्वोपरि है। तो गवर्नमेंट कोई भी हो, मैं किसी गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जमीनी हकीकत जरूर जानना चाहिए जी। और इस समय किसानों के दिल पे क्या गुजर रही है उससे जरूर अवगत होना चाहिए, खास करके गवर्नमेंट जी। तो सर जी एक बार तो आपका नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर है 93 13 88 99 74, 93 11 18 99 74। धन्यवाद।